बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 का अभ्यास 2 तक पूरा समझा दी हूँ। इसके बाद मैं भारतीय अंकन पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्तियों को भी समझाई। आज मैं आपको अभ्यास 3 बता रही हूँ। अभ्यास 3 में आप तालिका को देखिए क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं, उसका मान। अब इसके अनुसार आपको प्रश्न उत्तर देना है। यहाँ पहली संख्या में क्या पूछ रहा है? 5, 0, 8 एवं 9 का स्थानीय मान लिखिए। तो पहली संख्या में 5 कहाँ है? 5 हमारा है 10 लाख के पास। कहाँ है? 10 लाख के पास। तो 5 में कितना जीरो बैठेगा? लाख में कितने जीरो बैठते हैं? 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो 10 लाख में 6 जीरो होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आया जीरो। जीरो का मान क्या है? तो जीरो हमारा लाख में आएगा। जीरो का हम नहीं भी लिख सकते हैं। 8 कहाँ है? तो 8 हमारा हज़ार के पास है। और 9 कहाँ है? तो 9 मेरा सैकड़ा के पास है। तो 9 में 2 जीरो। तो ये हमारा स्थानीय मान हुआ। दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। तो दूसरी संख्या में देखिए 7 कहाँ है? एक 7 है करोड़ के पास और दूसरी 7 है हज़ार के पास। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? अब आइए इस पर एक्सरसाइज अभ्यास 3 में चलिए दूसरा हम क्या करते हैं। 7 करोड़। सबसे पहले 7 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में हमारा 7 जीरो होता है। तो 7 करोड़ में 7 जीरो, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो हुआ। और 7,000 में कितने जीरो होंगे? तो 3 होंगे। तो यहाँ देखिए 7,000। अब दोनों का अंतर लिखना है। तो दोनों का अंतर क्या होगा? 0, 0, 0। यहाँ 10 में 3, यहाँ 9, 9, 3, 9, 9, 9 और 6। तो हमारा क्या बनेगा? 6 करोड़ 99 लाख 93 हज़ार। तो ये दोनों का अंतर आया। तीसरा है, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। अब हम आ रहे हैं तीसरी संख्या में, देखेंगे तो तीसरी संख्या में 2 का स्थानीय मान कहाँ है? तो देखिए 2 का स्थानीय मान एक है 2 10 लाख पे। तीसरा में 2 कहाँ है? ये 10 लाख पे। 2 गुने 10 लाख। इसका क्या होगा? बराबर 20 लाख होगा। 7 के स्थानीय मान से। अब तीसरी संख्या में 7 का स्थानीय मान कहाँ है? तो 7 का स्थानीय मान 7 लाख के पास है। तो क्या होगा? 20 लाख में कितने जीरो होंगे? 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 20 लाख में 6 जीरो। और 7 लाख में कितने जीरो होंगे? वह अब पूछ रहा है आपको तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग। 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। इसमें 1 2 इकाई के पास भी है, तो प्लस 2 है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा बना 20 लाख 2 बनेगा। 20 लाख 2 बनेगा। बीस लाख 2 बना। अब इसमें कितना ज़्यादा है तो इसको भी हम अधिक देखेंगे। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसको घटा देंगे। तो 20 लाख 2 में यदि हम 7 लाख घटा दें तो क्या बचेगा मेरा? अब देखिए यहाँ 2 हुआ, 0, 0, 0, 0, 3, 10। अब आइए तो कितना अधिक है? 1 लाख 13 लाख 2। कितना अधिक है? तो ये 7 से 13 लाख 2 अधिक है।
अब आइए चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मान का योग कितना है? तो चौथी संख्या में आप अंक 5 का स्थानीय योग देखिए। पहला 5 कहाँ है? 5 करोड़, दूसरा 5 लाख और तीसरा 5 दहाई। ये पूछ रहा है कि चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मान का योग कितना है। तो सबको जोड़ेंगे हम। 5 करोड़ का क्या होगा? 7 0 3 4 5 6 7 0। 5 लाख का 5 0 होगा, 1 2 3 4 5 और 50 का यहाँ। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो योग क्या होगा? इसका योग होगा 0 5 0 0 0 5 0 और 5। तो ये आपका ये आ गया चौथे नंबर का आंसर। पाँचवें में चलिए क्या है? पाँचवीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग। तो पाँचवीं में 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 करोड़ और 6 इकाई। 6 इकाई। 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है? अब देखिए 2 का क्या है स्थानीय मान? 2 गुने 10,000 और 0, तो 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होता है। तो ये देखिए 20,000 हुआ, इसका हुआ 0 और 6 इकाई का क्या हुआ? 6 हुआ और 6 करोड़ का 7 0 बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है पाँचवीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग। 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 करोड़ 6 और ये योग हुआ और इसको ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे तो 0 ही होता है। तो इसका क्या होगा? गुणनफल से कितना अधिक है? तो ये हमारा 6 करोड़ 6 ही अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो 6 करोड़ 6 ही अधिक होगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन का पूरा सॉल्व हो गया। अब आपको हम खाली स्थानों को भरिए। अब हम खाली स्थानों में आपको भरेंगे। यहाँ पे ये देखिए क्या है? 78,645। तो 78,645 ये विस्तारित रूप है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इसको पढ़ेंगे 9,54,000 786। अब इसका विस्तारित रूप क्या लिखेंगे? 9 पे कितना 0 होगा? 1 2 3 4 5। 9 लाख में 5 0 होता है प्लस 54,000। 5 पे 4 0 प्लस 4 पे 3 0 प्लस 7 पे 2 0 प्लस 80 प्लस 6। इसी तरह आपको सबको बनाना है। इसको क्या पढ़िएगा? 67,80,000 562। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा विस्तारित रूप में? 6 पे कितना 0? 1 2 3 6 0 होगा प्लस 7 पे 5 0 प्लस 8 पे 4 0 प्लस 5 पे 3 0 प्लस 60 प्लस 2। इसी तरह इसको भी पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 9 करोड़
56,470। इसको इसी तरह तोड़ेंगे, 9 पे 7 जीरो देंगे, प्लस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 5 पे 1 2 3 4 जीरो, प्लस 6 पे 3 जीरो, प्लस 4 पे 2 जीरो, प्लस 70। अब आया 7,85,08,000। 8 लिखें, 85 लाख, 7 करोड़, यहाँ 7 लिखें, 7 8 5, तो 7,85,08,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। अब आइए देखिए, तो ये क्या बनेगा, 7 पे देखिए जितने संख्याएं होंगी उतना ही जीरो बैठेगा। 8 पे प्लस 5 पे 5 जीरो प्लस 8। इसी तरह आप इसको भी कर लीजिएगा। 52,04,00,000, 52 करोड़ फिर जीरो, 4,09,03,000। तो 1000 की जगह पे जीरो जीरो होगा, 903। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 52 करोड़ हुआ। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, प्लस 2 पे आपका होगा 6 जीरो, प्लस 4 पे होगा 5 जीरो, लाख में 5 जीरो होते हैं, प्लस 9 पे होगा 2 जीरो, प्लस 3 जीरो का हम एक्सपेंडेड विस्तारित रूप नहीं लिखते हैं। 33 करोड़ 33 लाख 30,005, 33 करोड़ 33 लाख 30,000। अब सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 जीरो होगा, प्लस 3 पे 7 जीरो, प्लस 3 पे 6 जीरो, प्लस 3 पे 5 जीरो, 3 पे 4 जीरो, प्लस 5। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद इधर आइए, 11,002 में 11,000 है, तो 83,345 में कितने सैकड़े हैं, तो 3 सैकड़े हैं। सैकड़े के स्थान पे क्या है, 3। इकाई कहाँ पे है, तो इकाई किनारे का होता है, तो 5 होगा। हजार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ हजार के स्थान पे 9। यहाँ दहाई पूछ रहा है, तो दहाई पे क्या है, इकाई, दहाई, 0। यहाँ सैकड़े पे पूछ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो कोई भी 6 अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 6 को 9 लिखेंगे, प्लस 1 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। देखिएगा, तो ये क्या बनेगी, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख बना। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। कितना घटाने पर 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, तो इसमें 1 घटाएंगे, हमको 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए।
तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब दोनों को हम माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा? 98,999। अब आइए, चौथा तक समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें पूछ रहा है आरोही क्रम में लिखिए संख्याओं को बढ़ते आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू का नंबर देखते हैं। तो यहाँ 9 है, 6 है, 9 है। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले हम 6 का लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 9। तो दोनों में 9 है। तो अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ 8 8 है। अब देखिए थर्ड वाली संख्या में आते हैं तो यहाँ 7 और 6। तो पहले 6 वाली लिखेंगे, 9 8 6 5 4 2। और इसके बाद क्या लिखेंगे? 9,87,245। इसमें भी इसी तरह करेंगे, 27 27 और 28। तो सबसे पहले 27 का लिखेंगे, 58 और 54। तो 54 पहले आता है। तो 27,54,689। फिर लिखेंगे 27,58,954। इसके बाद लिखेंगे 28,65,0403। अब इसमें आइए 30 50 और 9। सबसे पहले हमारी 9 वाली आएगी, 9,05,038। फिर आएगी 30 वाली। इसके बाद आएगा हमारा 50 का। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये सब समझ में आ रहा होगा एक्सरसाइज। ये हम पूरी एक्सरसाइज को बनवा रहे हैं। अब आइए, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में होता है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ 6 है, 3 है और 8 है। सबसे पहले क्या होगा? 8 वाली होगी, 8,76,543। इसके बाद होगा 6 का, 6 54 389। इसके बाद होगा 3 54 876। अब आइए दूसरे में भी देखिए, 6 6 और 7। सबसे बड़ी होगी 7 वाली। इसके बाद होगा 6 में देखिए, यहाँ 709 है, यहाँ 510। तो 709 वाली होगी। इसके बाद है 510। अब इसमें 28, 3 लाख, ये 28 लाख और ये 9 लाख। सबसे बड़े 28 लाख लिखेंगे। उसके बाद 9 लाख, इसके बाद 3,83,828। अब हम आते हैं इसमें ठीक पहले और बाद की संख्या। तो ठीक पहले वाली संख्या क्या है? 58,974 है। तो 974 के पहले 973 होता है। क्या होता है? 973। और 74 के बाद 975। यहाँ 508 है। हम लास्ट के डिजिट को देखते हैं। तो यहाँ 507, यहाँ 509। आगे के नंबर उसी तरह रहेगा, 509, 69 86। यहाँ होगा 69 85। यहाँ होगा 69 0 87, 79 899। अब आइए यहाँ 79 लिखे, 899 के बाद मेरा 900 आता है। 899 के पहले आता है 898 और बाद में आता है 900। ये लिख दिया। नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंकन पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में अंकों एवं शब्दों में लिखिए। इसको हम आपको इस पे बताएंगे। अब 8वां नंबर में आपको पहले जो संख्या दी है इसको भारतीय अंकन पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में लिखना है। तो भारतीय अंकन पत्ती में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमा लगाएंगे,
तो कॉमा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 9 पे बाएं साइड से लगाएंगे, पहले 3 अंक को, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इसको क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़ 73 लाख 45,286। अब अंतर्राष्ट्रीय अंक, ये भारतीय में था, और अब अंतर्राष्ट्रीय में इसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकन अब आइए पहले वाले का ही अंतर्राष्ट्रीय में देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, 3-3 अंक पे लगाते हैं। तो सबसे पहले 2, 8, 6, 3, 4, 5 और 9, 7। इसको क्या पढ़ेंगे, 97,345,000 93,43,286। अब है दूसरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं, 50670832। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉमा लगाएंगे। अगर कॉमा लग जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भारतीय में 3 अंक, फिर 2 अंक और फिर 2 अंक, फिर जितना। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 करोड़ 6 लाख 70,000 832। और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय में करेंगे, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 50 मिलियन 670,000 832। थर्ड वाले में देखिए, 65,645,03028। इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इसका कॉमा लगाएंगे। तो क्या होगा, 028 03 4 5 और 6। क्या पढ़ेंगे इसको, 6 करोड़ 45 लाख 3,028। इसको इंटरनेशनल में जाएंगे तो 3-3 अंकों पे कॉमा लगाएंगे, 028 503 और 64। इसको क्या पढ़ेंगे, 64 मिलियन 500
3,028। तो इस तरह आप भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में अंकों और शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर में आपका है मैं 10,000 के स्थान का अंक। अब जो ये संख्या दी है उसमें 10,000 का, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 3, दहाई के स्थान के अंक 3 का कितना गुना है? दहाई में 3 है और यहाँ पे है 10,000 के स्थान का अंक, तो 10,000 में मेरा क्या होगा? 3 पे कितने जीरो बैठेंगे? 4 जीरो बैठेंगे। और दहाई में मेरा बैठेगा 30, तो ये इसका कितना गुना है? तो कितने जीरो ज़्यादा हैं? 1 2 3, तो 1,000 गुना है। 30 का 30 गुने अगर हम 1,000 करेंगे तो मेरा ये 30,000 आ जाएगा। तो कितना गुना है? 1,000 गुना बड़ा है। 1,000 गुना बड़ा है। 10वां नंबर में देखिए, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का दुना है। मान लीजिए इकाई में अगर हम 4 लिखें तो दहाई में मेरा 2 होगा। दहाई का अंक 3 है, तो ये दहाई का अंक 3 है, तो इकाई के अंक में क्या होगा? 6 होगा। सैकड़े का अंक 7 है। हजार और 10,000 के स्थान का अंक 9 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? क्या बोल रहा है? मैं 5 अंकों की संख्या है, तो ये 5 अंक हो गया। मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है और दहाई का अंक 3 है। दहाई के अंक में 3 आया, इकाई को उसका दुगुना किए। सैकड़े के अंक में 7 लिखे हैं, हजार और 10,000 में 9 लिखे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 99,736। अब लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरी इकाई का अंक 7 है। अब देखिए नंबर क्या होना चाहिए? 20,000 से बड़ा होना चाहिए और 21,000 से के बीच का नंबर होना चाहिए। इकाई के अंक में 7, दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 3। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ जब हम 20 करेंगे तब ना ये 20,000 और 21,000 के बीच में होगा। तो ये संख्या क्या हुई? 20,357। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3। इकाई में 3, दहाई का स्थानीय मान 50 और हजार का ये 4,000। तो यहाँ हजार में 4,000 दिए। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? बोला मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 है, दहाई के अंक का स्थानीय मान 5। तो यहाँ 50 दिया है, लेकिन हम यहाँ पे दहाई पे 5 लिखेंगे तभी ना 50 होगा। और हजार का 4,000, ये क्या बनेगा संख्या? 4,053। ये पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से बना के समझेंगे भी। अब बुक में भी इसको कर लीजिए। यहाँ 4,053 होगा, यहाँ पे आपका होगा 20,357। मैं आपको अभी वाइट बोर्ड पे सॉल्व भी करके दिखा दी। और ये होगा 1,000 गुना बड़ा है 30,000 और 30। तो कितना गुना बड़ा है? तो 30 गुने 1,000, तो ये 1,000 गुना बड़ा है। 1,000 ये देखिए मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, तो ये इसका होगा आंसर
99,736 और इसका होगा 1000 गुना बड़ा। तो ये हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। इसमें उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।